सुप्रभात। ज्ञानदीप संस्कृत चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में पक्षियों के नाम जो हिंदी से संस्कृत में किस तरह से किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे पक्षी है, उसको खगे का अर्थ होता है पक्षी, मतलब पक्षी जो शब्द है हिंदी का, उसको संस्कृत में खगे कहते हैं। कपोते, कबूतर, मयूरे, मोर, सुके, तोता, पिके, कोयल, काके, कौवा, बके, बगुला, शेन, चील, मधुपह, मक्खी, उल्लू, चटके, चिड़िया, वर्तिका, बतख, कुकुटे, मुर्गा, सारिका, मैना, उष्ट्र पक्षी, शुतुरमुर्ग, कलापी, बुलबुल, जतुका, चमगादड़, पुत्रप्रिय, हुदहुद, मीनरंग, रामचिरैया, वर्तके, बटेर, मस्के, मच्छर, गिद्ध, गिद्ध। ये जो शब्द है हिंदी के, तो संस्कृत में इस तरह से बोला जाता है, और ये हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने में और संस्कृत के पाठों को या संस्कृत की कहानियों को पढ़ने में, उसका हिंदी अनुवाद करने में तीन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तीन शब्दों की वजह से हम जो संस्कृत में जो वाक्य होता है उसका हिंदी अनुवाद क्या है, उसका भावार्थ क्या है, तो उसको हम आसानी से जान जाते हैं, समझ जाते हैं। इसी प्रकार से हिंदी के जो नाम होते हैं पशुओं के, जानवरों के, वो संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे हिंदी का ऊंट शब्द है, उसको संस्कृत में उष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। गज, हाथी, गो या धेनु, वो हिंदी में गाय है। तज, बकरा, कजा, बकरी। बलिवर्द, बैल, हरिण या मृग, हिरण। श्रीगाल, सियार, सिंह, शेर, मरकट, बंदर, वानर, बंदर भी होता है, मरकट बंदर भी होता है। भलुक, भालू, लोमस, लोमड़ी, लोमशिका भी कहते हैं इसको लोमसे भी कहते हैं, लोमशिका भी कहते हैं, लोमड़ी। वन मानुष, चिंपंजी, मार्जार, बिल्ली, गवय, नीलगाय, गंडके, गेंडा, जलाश्व, दरियावी घोड़ा, चित्रोष्ट्र, जिराफ, रक्षु, चित्ता, महिषी, भैंस, मेष, भेड़, मुश्क, चूहा, सस्का, खरगोश, अश्व, घोड़ा, वृक, भेड़िया, युका, जून, भ्रमर, भौरा, गर्दभ, गधा, नकुल, नेवला, बुराह या शुक्र, सुअर, खद्योत, जुगनू। जुगनू जो रात के समय अंधेरे में जो टिमटिमाते हैं, वो जुगनू। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो शब्द हमें याद करने चाहिए, जो संस्कृत के जो शब्द है इसको याद करना चाहिए। ये हमारे लिए ये हिंदी से संस्कृत में या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और उम्मीद करूँगा कि हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने में या संस्कृत के पाठों को समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।